दोस्तों नमस्कार। और आज हमारे संभावना के स्टूडियो में ओबीसी महासभा के जिला महासचिव पहुंचे हैं। ओबीसी के लोग आखिर कौन लोग हैं, ओबीसी को आखिर देश में कितनी हिस्सेदारी मिल पाई और ओबीसी का इतिहास क्या रहा, ये हम आने वाले समय में स्टोरी के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। लेकिन ओबीसी किस तरह से काम कर रही है और ओबीसी वर्तमान दौर में किस स्तर पर है, कहाँ पर है देश पर, आइए आज हम जानते हैं कि ओबीसी के जिला महासचिव वैद्य और एडवोकेट शेखुराम वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, किसान नेता हैं और ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में, जीरे के रूप में सामने आते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ओबीसी वर्तमान में कहाँ पर है। जी नमस्कार। मैं ओबीसी समाज के सभी लोगों को, मेरे बहुजन समाज के सभी लोगों को मेरा जय ओबीसी, जय संविधान। आप अभी वायरल हो रहा है 25 मई को ओबीसी भारत बंद कर रहे हैं। इसका मूल कारण है ओबीसी समाज का आज़ादी के पूर्व जाति जनगणना हुआ, जिसमें 52% अभी तक की दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में आज 60% से ऊपर है इस देश में। किंतु अभी तक उनकी भागीदारी क्लास 1 IAS से लेकर चपरासी तक सिर्फ 14% है। जो समाज इस देश में 60% है, उनकी भागीदारी सिर्फ 14% रहे तो उस समाज की दुर्गति क्या होगा। आप सोचिए ज़रा, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहनों, पढ़े लिखे कर्मचारियों, शिक्षित लोगों, आप अपने हिस्सा के लिए आगे नहीं आओगे। जिसको जितनी संख्या उसकी भागीदारी नहीं मिलेगी, और मिलेगा कब, जब आपकी गणना होगा। आज गाय, बैल, बंदर, कुत्ता, बिल्ली और अन्य थर्ड जेंडर की भी गिनती इस देश में कराया जा रहा है, किंतु अभी तक ओबीसी की गिनती नहीं हुआ है। आज हम लोग 25 मई को पूरा भारत बंद करने जा रहे हैं। ओबीसी मोर्चा दिल्ली से सबको आदेश मिला है। मैं मेरे सभी ओबीसी समाज, बैकवर्ड समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस भारत बंद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तन मन धन से सहयोग करें। ये समाज यदि घर से निकलकर अपने अधिकार के लिए रोड में नहीं आएगा तो कोई इनको हिस्सा देने वाला नहीं है। अपनी गिनती कराना होगा। अपनी गिनती करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुका है कि हम गिनती नहीं करा सकते। इसके लिए इस देश में जो ओबीसी का गिनती नहीं करा सकते उसको सत्ता से बाहर करने के लिए यह समाज अब उठ खड़ा होना शुरू हो गया है, उठ खड़ा हुआ है। बाबा साहब ने 1950 में संविधान के अनुच्छेद 340, 16(4), 15(4) में स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय के लिए लिखा था। उसमें सुधार करके उसको लाना था। जाति जनगणना जब तक नहीं होगा, यदि हम साधारणतः देखते हैं बारात जाने के समय 10 से 15 हो जाता है तो झगड़ा हो जाता है बारातियों में। घर वाले उनको खाना नहीं देते, उसके पहले गिनती कराया जाता है और पूछा जाता है बारातियों से, उनका जो मुखिया होता है। साथियों, यह मेरा ओबीसी समाज आज भी सोया हुआ है, उसको जागना पड़ेगा। और मेरे पढ़े लिखे भाइयों, जिन्होंने मंडल कमीशन 1991 में लागू होने के बाद रोजी रोटी में, नौकरी में, हिस्सेदारी में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग सोचें और अपने आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए आगे आए। यह समाज उन्हीं के भरोसे है, पढ़े लिखे समाज के भरोसे है। यदि पढ़े लिखे समाज के द्वारा, उच्च शिक्षित लोगों के द्वारा अपने समाज को दिशा नहीं देंगे तो शायद इस समाज का उद्धार नहीं होगा। साथियों, पहले अपनी जाति की गणना कराएं, उसके बाद हिस्सा मांगे। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, यह समाज लगभग अभी भी 20 से 25%, 30% तक शिक्षित है, उससे आगे बढ़ा नहीं है। हम देखते हैं हर गांव में, साधन विहीन गांव में आज सड़कें तो बनाया जा रहा है, लेकिन स्कूल का क्या हाल है। नई शिक्षा नीति में इस समाज के लिए न स्टाइपेंड की व्यवस्था है, न रिजर्वेशन की व्यवस्था है। आप कैसे जाएंगे वहाँ तक। कोई भी किसान, ओबीसी समाज अधिकतर 90% किसान है, और किसान आदमी
करोड़ों रुपये खर्च करके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज नहीं सकता। यदि अभी अपनी ज़मीन बेच के भेजेगा तो निजीकरण के कारण उन्हें नौकरी लगना मुश्किल है, सरकारी कर्मचारी बनना मुश्किल है। अभी जो ठेका प्रथा शुरू होगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। निजीकरण के कारण हमारा समाज आज ध्यान नहीं दे रहा है। यह समाज देश में आधे से अधिक आबादी होने के बाद भी मजबूर, मजलूम और गुलाम बना हुआ है। साथियों, हमारे समाज के जो नेता हैं वो अपने पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, ना कि समाज के। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। अब साथियों, ये समाज जो समाज ओबीसी, एससी, एसटी, बैकवर्ड समाज के जितने भी नेता हैं उनसे पूछें आपने समाज का वोट लिया कि नहीं। यदि नहीं लिया है तो आप गुलामी करते रहिए और उन्हीं से वोट लीजिए, हमारे समाज के पास ना आए दोबारा। नहीं तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन जो दिया था, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो प्रावधान किया है वो समाज का रिप्रेजेंटेशन है, ना कि रिजर्वेशन। हमें अपने प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए समाज को आगे ले जाने के लिए काम करना है और समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। इसलिए साथियों, अब हमें जागना होगा और अन्य लड़ाई को छोड़कर हमें शासन को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में कहते हैं ओबीसी का मुख्यमंत्री है, किंतु आज तक ओबीसी की जाति जनगणना हेतु विधेयक पास नहीं करवाए, ना ही सेंट्रल को भेजे हैं। साथियों, इस सरकार को विधेयक पास करके आगे बढ़ाना चाहिए और जितने भी ओबीसी के ओबीसी, एससी, एसटी, बैकवर्ड समाज की जितनी संसद विधायक हैं, अपने अपने हिस्से के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी भी लेना चाहिए और समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हमारा यह संविधान 1950 में जो बना उसी समय से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय के आधार पर बना है, किंतु अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला। ये चिंतन करने का विषय है और हमारे उच्च शिक्षित लोग आज भी संविधान को पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ेंगे तो जान जाएंगे और अन्य जो दल है वो पढ़ने भी नहीं देते, समाज के लोगों को एक साथ बैठने नहीं देते और बैठना चाहिए इनको, तब समस्या का समाधान होगा। चाहे वो किसी पार्टी का हो, पार्टी मायने नहीं रखता, समाज मायने रखता है, क्योंकि समाज से ही आदमी का जीवन चलता है। साथियों, मैं इन्हीं काफ़ी गहन चिंतन इनके बातों में है। और आइए आप जानते हैं कि ओबीसी महासभा की अब तक की भूमिका क्या रही। 25 मई को भारत बंद आप लोग करना चाह रहे हैं कि आगे जो 25 मई को जब भारत बंद होगा, ओबीसी महासभा लगभग पिछले 2-3 सालों से काम कर रही है, तो अभी तक क्या रणनीति रही और अब क्या करेंगे? ओबीसी महासभा अभी आप लोग देखे हैं एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी का 27% जो 14% था उसमें 27% की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी न्यायालय सिर्फ जनगणना नहीं होने के कारण, आंकड़ा नहीं होने के कारण केस को खारिज कर दिया जाता है। पूर्व में भी इसी तरह हुआ है, जबकि चाहिए न्यायालय को, माननीय न्यायपालिका को, वो शासन को निर्देश करे कि जाति जनगणना कराए, आंकड़ा प्रस्तुत करे, तभी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। एक तरफा रिजर्वेशन को समाप्त करना उचित नहीं है। जैसे पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के द्वारा 27% के लिए घोषणा किए थे, किंतु अन्य वर्ग के लोगों ने उसमें स्टे लाया और मात्र यही कारण था कि जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं है। 2010 में जो आंकड़ा लिया गया था, गणना करवाया गया था, वो अभी तक के क्लियर नहीं किए, आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किए, न घोषित किए। आज हम यह समाज, ओबीसी समाज पूरा देश में जाति जनगणना के लिए और उसके पूर्व अपने अधिकारों के लिए, भागीदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली न्यायालय और सभी जिला में ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को दिया जा चुका है और विगत 3, 4, 5 साल में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है हमको। और आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ है कि अभी तक ओबीसी समाज 14% पहुंचा है, वो भी उच्च स्थान पर नहीं है। न्यायपालिका में नहीं हमारा जज है, बहुत ही कम है, नगण्य है।
उच्चतम न्यायालय में तो बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह अब न्याय कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, ये हमारे समाज को सोचने की ज़रूरत है। और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, कर्मचारी हैं, उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, उनको अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी फिर से गुलाम ना हो जाए। साथियों, ये 25 मई का भारत बंद इस देश का दिशा तय करेगा और ओबीसी समाज का दिशा तय करेगा कि गुलामी की ओर जा रहा है या आज़ादी की ओर। बाबा साहब ने इस समाज को आज़ादी के लिए अनुच्छेद 340 दिया, 15(4), 16(4) दिया, वो अभी तक पालन नहीं हुआ। मंडल कमीशन में 40 अनुशंसाएँ की गई, उसमें भी 1-2 लागू हुआ। हमारे किसान साथी जो 90% है ओबीसी समाज के, वो भी कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। इस तरह इस ओबीसी का भारत बंद का अभियान नया दिशा देगा। इसलिए आप सबको मिलकर साथ में चलकर आगे आना होगा और साथ दे, तभी इस समाज का उद्धार होगा। मंडल कमीशन ठीक से लागू नहीं हो पाया आप बता रहे हैं, और क्या बाबा साहब ने जो ओबीसी के लिए जो आरक्षण तय कर रखा है था, जो संविधान में जो तय है, क्या वो अभी तक ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया? अगर नहीं हो पाया है, चाहे मंडल कमीशन हो या भारतीय संविधान में जो वर्णित है जितना आरक्षण आप लोगों को मिलना चाहिए था, वो अभी तक उस स्तर पर नहीं मिल पाया, तो आखिर कारण क्या लगता है आपको? कारण ये है कि हमारे समाज के जो नेता ओबीसी समाज के जो चुन के जाते हैं, वो एक तो संविधान का अध्ययन नहीं करते, दूसरी बात अपने समाज के लिए ओबीसी समाज के बारे में मंडल कमीशन का अध्ययन करें और समाज का बात विधानसभा में, लोकसभा में उठाएं और सामाजिक भागीदारी की बात करें, जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय के रूप में 15(4) और 16(4) में लिखा है। हमारा समाज का नेता ओबीसी के नाम से वोट तो लेते हैं, लेकिन ओबीसी की बात नहीं करते, सिर्फ पार्टी हित की बात करते हैं। जहाँ हैं वो टिकट के लिए लगे रहते हैं और सिर्फ टिकट के कारण उनको उस दल की गुलामी करके ओबीसी समाज को वोट के रूप में ये लोग उपयोग करते आए हैं और समाज का भला नहीं करते। ये अब चिंतन का विषय है और ओबीसी समाज को एकजुट होकर इस ओर ध्यान देना होगा। अभी ओबीसी समाज को आप कहाँ देखते हैं? अभी ओबीसी समाज जो 10% भी नहीं है। ले देखिए 50-75 साल में 14% स्थान मिला है, वो भी क्लास 1 में नहीं है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, अधिकतर क्लास 3 और 4 में मिलेगा आपको। तो ये समाज की स्थिति ये है। और किसान, बड़े जो किसान थे जो 100 एकड़ से ऊपर वाले थे, वो ले देख 5 और 10 में पहुँच गए हैं, वो भी स्थान नहीं है। देश में अधिकांश सीएम और तमाम बड़े नेता जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं, वो उन नेताओं की भूमिका अब तक की क्या रही, आप कैसे देखते हैं उनको? कुछ लोगों की है, जिसमें लालू यादव है, माननीय लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और सुश्री मायावती, इन लोगों के द्वारा, मान्यवर कांसी राम साहब, इन लोगों के द्वारा मंडल कमीशन के लिए कुछ काम किया है। अभी MP स्टालिन साहब हैं जो तमिलनाडु में, इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अधिकतर नेता अपनी पार्टी की गुलामी में लगे हुए हैं। वोट लेकर उपयोग करके आगे तो जाते हैं, लेकिन पार्टी की गुलामी करते करते वो थकते नहीं हैं।